हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के व्लॉग्स में। तो गाइस, कई दिनों के बाद आज व्लॉग किस तरह से शुरुआत करी है और जो भी चीज़ें थी और जो भी चीज़ें घर में चली हम लोगों के, हमने हर चीज़ को रियल शेयर करा आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ भी हम लोगों ने छुपाई नहीं। जो हो रहा था घर के अंदर वही हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। और इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक ही चीज़ें रोज़ हो रही घर के अंदर, एक ही चीज़ें, लड़ाई झगड़े। सोन भाई को समझा समझा के हम पागल हो गए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमने मम्मी को, मैंने भी समझाया, मैंने भी बोला कि मम्मी उनको उन पर छोड़ दो, आप सब कुछ 6 महीना उनको दे दो, सब कुछ सामने आ जाएगा, क्या है क्या है क्या नहीं करना है। लेकिन पता है ना, इन वजह से हमने ना कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में ऐसी परेशानी आएगी, मतलब इस तरह से हम लोगों की सबकी लाइफ ऐसे चेंज होगी सिर्फ सोहन भाई की वजह से। चलो, उन्होंने प्यार करा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लव मैरिज करना चाह रहे थे, वो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपका सही नहीं है, वो आपका फ्यूचर ख़राब करने के लिए ही आपके पास आ रहा है, तो फिर हम परिवार वाले उनको क्यों नहीं समझाएंगे। हम तो परिवार ही नहीं, आज परिवार ही समझाएंगे जब जाके ही वो आगे उनका फ्यूचर, ताकि बिगड़े ना, सही हो जाए। इसलिए हम उनको हर चीज़ समझाते हैं। मैं भी बोलती हूँ कि यार, गलत गलत लड़की के साथ नहीं फंसना है अपने को, सब्र रखो, आप सब अच्छा हो जाएगा। मैंने भी बहुत समझाया, ऐसा नहीं समझाया। भाभी जो होती है एक माँ सम्मान होती हैं, और मैंने भी कभी उनसे कोई अलग भेदभाव नहीं रखा है। मैं उनको भैया ही मानती हूँ, मेरा भाई ही मानती हूँ। मेरे देवर तो बाद में मेरे भाई, वो मेरा भाई भी था छोटा, वैसे ही हम दोनों मस्ती करते थे, साथ में लड़ते थे, घूमने जाते थे। मतलब एक भाई के साथ, हम देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि वो रिश्ता बिल्कुल सही नहीं रहा अभी के फ़िलहाल में। क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे भी बहुत कुछ उन्होंने इन सब चीज़ में बोला है ना, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ अंदर से। मम्मी बोलती है, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि इसको भूलने की कोशिश कर, अब छोड़, इतना टेंशन मत ले। लेकिन एकदम से मैं ये सब चीज़ें कैसे भूल जाऊँ जो उन्होंने घर में बोला है, मम्मी को, मुझे, सबको बोला है। हर्ट होता है यार, दिल है पत्थर का तो है ही नहीं, रोना नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ हर छोटी छोटी। अभी जो सिचुएशन है ना, संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग घर में, सभी लोग फैमिली वाले। उस बीच में है ना, मम्मी भी थोड़ा ऐसा चेंज हो गए मुझसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप सभी को पता है, जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि अभी मतलब मम्मी और मेरी लड़ाई हो गई थी। इसी सिचुएशन के बीच में सोहन भाई की जो बीच मैटर चल रहे थे, उस बीच में हमारी भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि हम सबके दिमाग ख़राब थे। 2 बात मैंने भी बोल दी थी उनको, लेकिन उस बात का मुझे अफ़सोस भी हुआ था बाद में। मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली उस चीज़ को, मैंने सॉरी भी बोल दिया कि यार, परेशानी में मैंने गुस्से में मेरे मुँह से कुछ चीज़ें निकल गई हो, तो मेरे को माफ़ कर देना। मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली। लेकिन अभी जो भी घर में चीज़ें चल रही है, हमने सब कुछ आप लोगों के साथ रियल शेयर करा है। लेकिन उस बीच में मम्मी को भी सब कुछ दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सिर्फ उस लड़ाई की चक्कर में मम्मी मुझसे सही से बात नहीं करते हैं और मुझे ही गलत बोलते हैं कि तू सोहन के बारे में मत बोला कर गलत, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा। बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने मुझे बोला, जो कि आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर पूरी गलती किसकी है? मेरे देवर की गलती है पूरी, के उन्होंने ये गलत लड़की के साथ फंस गए हैं। उस वजह से उस लड़की ने भी हम लोगों को बहुत परेशान करा, फ़ोन लगाती थी, घर में आने की धमकी देती थी। हम सब इस सिचुएशन को हम पूरी फैमिली हैंडल कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ गलती किसकी थी? एक गलती की वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सोहन भैया की गलती थी इसमें। लेकिन वहाँ पर मम्मी हमसे अच्छे से बात नहीं करती थी, मुझसे, मेरे पति देव से, हम दोनों से रूठ ही रहती थी। मम्मी अच्छे से बात नहीं करती थी। लेकिन
उसमें हम लोगों की क्या गलती बताओ? जो भी चीज़ें घर में हुई, जो भी सिचुएशन बनी, वो सब चलो ठीक है, हो गई, अब क्या कर सकते। किस्मत में लिखा था कि घर में ये चीज़ें होनी थी, और हम लोगों को उम्मीद नहीं थी सोहन भैया से भी कि वो ये चीज़ें करेंगे, लेकिन अब कर ली तो क्या कर सकते। वहाँ तक भी ठीक था, जो उनकी बदतमीज़ी थी वो भी मैंने झेली, ऐसा नहीं कि मैंने झेली नहीं। यार मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मैं सबको अपना मानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना नहीं मानती हूँ। सब मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी मेरी सास मेरे लिए माँ है, सब मैं सबको अपना मानती हूँ। लेकिन जब अपना मानने के बाद भी अगर बोलते हैं ना कि तू मत बोला कर, तो कैसा हर्ट होता है। या मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो क्या मुझे बोलने का हक नहीं है क्या? आप लोग ही बताओ। मतलब ऐसी सिचुएशन में अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसी परेशान हो रही हूँ कि टेंशन लेती रहती हूँ बस। और इनको भी बोलती हूँ यार, मैं ऐसे सोच सोच के ना मैं पागल नहीं हो जाऊँ किसी दिन, कि अब लाइफ को चेंज करना है मुझे। यार मैं थक गई हूँ अब। मैं इनको भी बोलती हूँ, लेकिन ये भी क्या करें, ये भी बहुत परेशान है उनकी वजह से। इतना बंदा, मतलब इतना समझाने के बाद हर कोई इंसान समझ जाता है, लेकिन वो बंदा ना, मैं वो नहीं समझने के लिए तैयार हो रहे यार। और उस बीच मम्मी रूठ रूठ के हमसे रह रही है, मतलब मुझसे रह रही है मेन तो सिर्फ उस बात के लिए। और वो बात में उस बात के लिए मैंने पर्सनली माफ़ी भी मांग ली, एक बार नहीं 2-3 बार मांग ली। तो उस बात को भूलना चाहिए ना, अच्छे से रहो। और सोहन भाई को समझाने का हक था, मैंने भी समझाया। मम्मी बोल रही कि अब तूने समझाना छोड़ दिया, तो यार इंसान को एक बार समझाया जाता है, 50 बार समझाया जाता है, उसके बाद वो नहीं समझता है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उनको जैसा सही लगे फिर वो कर लेंगे। पर वो भी हमें नहीं, मतलब मम्मी को वहाँ पर मेरे देवर से ही लग रहा है हम लोग गलत लग रहे हैं, मतलब मैं मेन गलत लग रही। क्या ये ऐसा क्यों बोल रही है, इसको ये ऐसा कैसे बोल दिया इसने, मतलब ऐसी बात आ जाती है। तो यार मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ यार। मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ ना अंदर ही अंदर। मैं वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही सही से। और अभी मैं सोच रही थी कि आपको मेरा दिल का हाल शेयर करूँ। मैं बैठी थी, मेरे पति देव जिम गए हैं, और मैं बैठी थी कुछ चीज़ें सोच रही थी कि अब चीज़ों को चेंज करना है। लेकिन जो अभी दिल के अंदर था ना, मैंने सोचा आपको सब कुछ शेयर करूँ अभी, कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसा लग रहा है बिगड़ रही हो। मैं देवर को भी समझा लिया, मम्मी को बोलती हूँ कि आप इतना सपोर्ट मत करो, नहीं तो वो और बिगड़ जाएंगे, फिर और ऐसी मतलब हरकतें करेंगे। तो मम्मी को फिर मैं बुरी लग जाती हूँ अगर मैं बोल देती हूँ। अगर मेरे देवर को मैं 2 बार कुछ सुना देती हूँ या फिर कुछ गलत बोल देती हूँ, तो वो तो जवाब देते ही है मुझे उठाकर, लेकिन फिर मम्मी भी मुझे बोल देते क्या तू मत बोला कर, हम सब देख लेंगे। यार तो मैं करूँ तो करूँ क्या? चुप होके बैठी हूँ, तमाशा देखूँ सिर्फ। यार परिवार में जो चीज़ें चलेगी तो क्या मैं बोलूँ भी नहीं? एक बहू को बोलने का हक भी नहीं है क्या? मतलब मम्मी इतने अच्छे है मैं मानती हूँ, मैं अभी भी है, लेकिन इस वो भी मैं भी मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है सोहन भाई की वजह से। उनका थोड़ा दिमाग मतलब ख़राब हो गया है, उनको टेंशन है, ये चीज़ भी मैं मानती हूँ। लेकिन हमें भी टेंशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही टेंशन है। उनका दर्द भी हम लोग संभालते हैं कि यार मम्मी हम खड़े हैं आपके साथ। हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ मम्मी आप सोहन भाई का टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, खड़े हैं, आपके बहू बेटे हैं एक। लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट करते हैं तो फिर हट नहीं होगा क्या? आज मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे 3 साल हो गए, मेरी एनिवर्सरी भी अभी गई है, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब इस घर में नहीं, मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इस घर में मुझे 2 साल अराउंड होने वाले हैं। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए अभी। लेकिन उस चीज़ में ना मैंने ये चीज़ें देखी यार कि इस परिवार के लिए हमने भी बहुत कुछ करा है, मैंने भी करा, मेरे पति देव ने भी करा है, और हमेशा करना है। परिवार है तो हमेशा ही करना है। परिवार के लिए बच्चे ही खड़े होते हैं उनके, और दूसरा कोई नहीं आएगा। करेंगे, उसके लिए भी रेडी है, लेकिन सब कुछ करने के लिए रेडी हम लोग कि नहीं यार। मेरे पति को भी, देव को भी बोलती हूँ मैं कि नहीं यार आपको करना है सबके लिए, सबके सपने पूरे करने हैं, सिर्फ अपने नहीं सबके लिए सोचना है। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी फिर सामने वाले
उठाकर ऐसा बोल दे कि तुम तो अपना ही देख लो और अपने हिसाब से ही कर लो जो तुम्हें ठीक लगे। मतलब कितना हर्ट होता होगा मुझे ऐसी बात मैं सुनती होगी। मेरे को परिवार चाहिए, मुझे परिवार नहीं छोड़ना है, मुझे परिवार चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ना सब कुछ छोड़ के चले जाओ, लेकिन मेरे को छोड़ के किसी को भी नहीं जाना है। अकेले इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। 2 बात मेरे दिल के मैं मम्मी को शेयर कर लेती हूँ, वो मुझसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है। मैं भगवान से यही विश कर रही हूँ कि बस ये चीज़ें ठीक हो जाए, हमारी फैमिली में जो भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ें ठीक हो। ये ठीक एक ही वजह से हो सकती है, सोहन भैया बदतमीज़ी करना बंद कर दे, सबसे अच्छे से रहे, हैप्पी रहे, यही मैं उनको समझा रही हूँ। और चीज़ों को सब नहीं कर रहे एंगेजमेंट, आप टेंशन मत लो, 6 महीने बाद जो भी होगा देखेंगे। मम्मी को भी मैं बोल रही हूँ, मम्मी आप सब छोड़ो, जैसे रह रहे वैसे रहो। उसके बाद भी रूट कर रहे तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। यही मेरे दिल में मेरे दिल में यही चीज़ें चल रही थी। और सॉरी, मैं रो देती हूँ छोटी छोटी बात पे, मुझे रोना आ जाता है, लेकिन हर्ट होता है यार, मैं भी इंसान हूँ। मैंने बहुत सारी इस उम्र में, मेरी ज़्यादा एज नहीं है, मैंने इस उम्र में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, लेकिन मुझे मेरे प्रभु भोलेनाथ जी पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ है, ये मुझे लगता है। बस यही विषय के सब कुछ ठीक हो, और इस सिचुएशन पे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप ही बताओ अब, क्योंकि बहुत हो चुका है।